हेलो, आप सबका आरजे नंबर 1 स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में मराठा शासक से संबंधित पूछे गए प्रश्न को लेकर एमसीक्यूज़ बना रहे हैं, जो कि आधुनिक छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी हो चाहे सीजी व्यापम या अन्य जो एग्ज़ाम्स है उसमें पूछे गए हैं, उसको लेकर बनाया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पूरा देखें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मराठों ने छत्तीसगढ़ में किस वर्ष आक्रमण किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 1723, बी 1741, सी 1793 या ऑप्शन डी 1801। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 1741 ईस्वी में भास्कर पंत ने, रघु जी के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था 1741 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला है कथन है, नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया था। दूसरा कथन है, रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया था। तीसरा कथन है, रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया था। तो इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसके अनुसार 1, 2, 3 सही हैं, बी 1, 2 सही हैं, सी 1 और 3 सही हैं या ऑप्शन डी केवल 1 सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन डी केवल 1 सही है। 1741 में मराठा शासक रघुजी के प्रथम सेनापति जो थे भास्कर पंत ने रतनपुर के कलचुरी शासक रघुजी के साथ विरुद्ध आक्रमण किया था, किंतु रघुजी ने जो है बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यहाँ पर मात्र ऑप्शन कथन 1 ही सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए बिंबाजी, बी वेंकोजी, सी परसोजी या ऑप्शन डी अप्पा साहेब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबाजी। 1758 से लेकर 1787 तक इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित कीजिए। 1758 से लेकर 1787 तक बिंबाजी थे, 1787 से 1788 तक चिमना जी थे, सी 1788 से 1811 तक वेंकोजी भोसले थे, डी 1811 से 1816 तक परसों जी थे या ऑप्शन डी 1816 से 1818 तक अप्पा जी भोसले थे। तो ये सारे जो हैं मराठा शासक जो हैं ये सन में जो है यहाँ शासन किए हैं, ये सारे सुमेलित हैं। इसके आंसर होंगे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ई का पांचवा। इससे संबंधित भोसले शासक से संबंधित शासकों को याद करने के ट्रिक्स जो हैं जल्दी अपलोड किया जाएगा, उसको आप लोग जाके फिर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1758 में मराठों द्वारा विजय प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए बालाजी बाजीराव, बी बिंबाजी भोसले, सी बालाजी विश्वनाथ या ऑप्शन डी पेशवा माधवराव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिंबाजी भोसले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसके ऑप्शंस हैं ए रायपुर में, बी रतनपुर में, सी खैरागढ़ में या ऑप्शन डी रायगढ़ में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रतनपुर में। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से लेकर 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे? पहला मधु जी, दूसरा बिंबा जी, सी चिमड़ा जी और चौथा वेंको जी दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा बिंबा जी, चिमड़ा जी और वेंको जी, जिन्होंने ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिंबा जी जो है 1758 से 1787 तक, चिमड़ा जी 1787 से 1788 तक और वेंको जी जो है 1718 से 1811 तक शासन किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी थी। इसके ऑप्शंस हैं ए आनंदीबाई, बी रमाबाई, सी उमाबाई या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई जो हैं इनकी पत्नियां थीं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इस राज्य की राजधानी में दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की? इसके ऑप्शंस हैं ए लक्ष्मी नारायण दास, बी रामदास
सी बलभद्र दास या ऑप्शन डी धर्मदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बलभद्र दास। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मोहम्मद खां तारन को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने कौन सा किले क्षेत्र का 5 स्थान दिए थे? इसके ऑप्शंस हैं ए विजयगढ़, बी मातिनगढ़, सी मदनगढ़ या ऑप्शन डी पेंड्रागढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मदनगढ़। बिम्बाजी भोसले ने मदनगढ़ के ये 5 जो क्षेत्र हैं अकलतरा, लवण, खरौद, मदनपुर और किकरदा, इसको मोहम्मद खान तारन को सैन्य सेवा बहादुरी के बदले उस 5 क्षेत्र को दिया था। इस क्षेत्र को आपको याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किस भोसला शासक के शासनकाल में इस राज्य में सूबा व्यवस्था लागू की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए बिम्बाजी, बी चिमणाजी, सी वेंकोजी या ऑप्शन डी परसोजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेंकोजी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसला से संबंधित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, बिम्बाजी भोसले से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं ए परगना पद्धति का प्रारंभ इन्होंने किया था, ठीक है ओके। बी है रतनपुर एवं रायपुर का एकीकरण, इनके द्वारा किया गया था। सी रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण बिम्बाजी भोसले द्वारा किया गया था। और ऑप्शन डी है सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। तो सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात जो वेंकोजी भोसले ने किए थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात जो वेंकोजी भोसले ने किया था, ये इसके बिम्बाजी भोसले से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी शासन प्रणाली लागू की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए जमींदारी व्यवस्था, बी सामंती प्रथा, सी सूबा प्रथा या ऑप्शन डी स्थानीय स्वशासन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूबा प्रथा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का मराठा शासन एवं उसके कार्य से सुमेलित है? इसके ऑप्शंस जो हैं दिए हुए हैं। बिम्बाजी भोसले छत्तीसगढ़ का अधिकार, वेंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ में सूबा, चिमणाजी भोसले छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण, अप्पाजी भोसले स्वतंत्र छत्तीसगढ़ की स्थापना और परसोजी भोसले छत्तीसगढ़ का अंग्रेजों को सौंपना। तो इसका सही आंसर होगा वेंकोजी भोसले द्वारा छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का व्यवस्था लागू किया गया था। और साथ ही बिम्बाजी भोसले ने प्रत्यक्ष मराठा शासन किया यहाँ पर। और चिमणाजी भोसले ने गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। परसोजी ने स्वतंत्र छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी और अप्पाजी साहब ने छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों को सौंपा था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। परगना पद्धति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रांतों को परगना में विभाजित किया गया था, जिसका अधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए कमाविसदार, बी सूबेदार, सी फडणवीस या ऑप्शन डी पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कमाविसदार। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शंस हैं ए मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी किया, बी मराठों ने छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था, सी मराठों ने भू राजस्व का टहसाला बंदोबस्त लागू किया या ऑप्शन डी मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारेदारी व्यवस्था लागू की। तो इसमें से सही कथन होगा ऑप्शन बी मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। ओके, उस समय 2 क्षेत्रों में मराठा क्षेत्र बटा हुआ था। अंग्रेजों के मराठों के जो अधीन था वो खालसा क्षेत्र कहलाता था और जमींदारी के क्षेत्र में जमींदारी वाला क्षेत्र कहलाता था। ओके, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगना का प्रमुख अधिकारी कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए कमाविसदार, बी पोतदार, सी ताहूतदार या ऑप्शन डी सिरस्तादार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कमाविसदार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मराठा शासक बिम्बाजी की 3 पत्नियां थीं। मृत्यु उपरांत उनके साथ सती होने वाली पत्नी का क्या नाम है? इसके ऑप्शंस हैं ए आनंदीबाई, बी उमाबाई, बी रमाबाई, सी उमाबाई या ऑप्शन डी राधाबाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उमाबाई, उस्मा। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित ट्रिक जो है डाला जाएगा, तो आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान था। इसके ऑप्शंस हैं ए मेघू पंडित, बी भास्कर पंडित, सी खांडोजी या ऑप्शन डी घोड़ो महादेव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घोड़ो महादेव। बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान
था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? इसके ऑप्शंस हैं ए इलियट, बी रसबुक, सी कोलब्रुक या ऑप्शन डी सिडवेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोलब्रुक। ओके, अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। छत्तीसगढ़ शासक बिम्बाजी भोसले की मृत्यु हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं ए 17 दिसंबर 1797 ईस्वी में, बी 17 दिसंबर 1787 ईस्वी में, सी 7 दिसंबर 1797 ईस्वी में या ऑप्शन डी 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7 दिसंबर 1787 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है नंबर 22। 1741 से 1845 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? इसके ऑप्शंस हैं ए अंग्रेजों का, बी चोल वंश, सी राजपूतों का, डी मराठों का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मराठों का। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मराठा काल में एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त की गई थी। इसका ऑप्शंस हैं ए कोरबा, बी खैरागढ़, सी सरगुजा या ऑप्शन डी कांकेर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कोरबा। बिम्बाजी भोसले द्वारा कोरबा की जमींदार से विवाद होने पर कोरबा की जमींदारी को जब्त कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। बिम्बाजी की पत्नी आनंदीबाई ने रतनपुर का सेना धुरंधर किसे बनाया था? इसके ऑप्शंस हैं ए चिमना जी, चिमना बापू, बी बंको जी, सी रघु जी द्वितीय या ऑप्शन डी मुधो जी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चिमना बापू। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनता रहेगा, तो आप लोग कृपया हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।